नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप सबकी जय हो। भगवान के विभिन्न लीला अवतारों की कथा की जय। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंध से अथ सप्तमो अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इसमें कुल 53 श्लोक है। आज मैं आपको 26 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस अध्याय को सुनने से माया का आवरण, माया में व्यक्ति फंसता नहीं है, ईश्वर की भक्ति शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। और प्रमुख बात यह है कि हमें यह भी जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि भगवान के विभिन्न अवतारों का क्या प्रयोजन है और अलग अलग अवतार क्यों लिए, किस कारण लिए, किसका उद्धार किए, एक ही अवतार से क्यों नहीं सबका उद्धार किए। इन सब बातों का जवाब आपको मिलेगा। और 26 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन होगा। उसके पहले के अवतारों को सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, अनंत भगवान ने प्रलय में के जल में जब पृथ्वी डूब गई तो पृथ्वी के उद्धार के लिए उन्होंने यज्ञ में वराह शरीर का ग्रहण किया, वराह शरीर का अवतार ग्रहण किया। उसी जल में आदि दैत्य हिरण्याक्ष उनसे लड़ने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए। उसे अपने विकराल दाढ़ों से खंड खंड कर दिया। वराह भगवान कहते हैं, उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार लिया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा था, क्योंकि उन्होंने दुखों को, संकटों को हर लिया था। कहते हैं ब्रह्मा जी नारद, करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया और उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे तीनों गुणों की आसक्ति से मुक्त होकर पुत्र रूपी कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो। महर्षि अत्रि ने भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की तो उन पर भगवान प्रसन्न होकर कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से यानी दत्तात्रेय के चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की थी। मेरे तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने तप के अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने जो प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जो भूल गए थे प्रलय काल में, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार किया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। यहाँ बहुत अद्भुत कथा आएगी, जो यहाँ नर नारायण के चरित्र का वर्णन होगा, बहुत ही मनोरम। क्रोध, कैसे क्रोध को महादेव भस्म करेंगे और वही क्रोध नर नारायण के हृदय में प्रवेश करने मात्र से कांप जाता है। इंद्र की भेजी हुई विभिन्न अप्सराएं जो होती हैं, वे अपने स्वभाव को खो बैठती हैं, यानी वासना वाले स्वभाव को। वे खुद नर नारायण के स्वभाव के अनुरूप हो जाती हैं, उनकी तपस्या में विघ्न नहीं पहुंचा पाते। कहते हैं ब्रह्मा जी नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते।
वही क्रोध नर नारायण के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, इस डर से कहीं हम अपने क्रोध के स्वभाव को ही न भूल जाएं। कितनी बड़ी बात है। उनके अनुरूप क्रोध हो जाएगा। क्रोध को भस्म करने की, क्रोध से भस्म करने की जरूरत नहीं है। क्रोध उनके हृदय में प्रवेश ही नहीं करेगा, क्योंकि वो क्रोध का स्वभाव ही खत्म हो जाएगा। उसी तरह काम भी उनके हृदय में कैसे प्रवेश करे, क्योंकि वह भी तो अपना स्वभाव भूल जाएगा। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, प्रार्थना की, और वे प्रसन्न हुए। उन्हें ध्रुव पद का वरदान दिया, ऐसा ध्रुव पद कि जिनके ऊपर नीचे ऋषिगण दिव्य स्तुति के साथ उनकी प्रदक्षिणा करते रहते। कुमार गगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष भगवान ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया था और वह नरक में गिरने लगा। तो ऋषियों ने भगवान को प्रार्थना की, तो वे शरीर मंथन से पृथु के रूप का अवतार ग्रहण किया और पुत्र उसका वेन का जो है उद्धार किया और पुत्र शब्द का यथार्थ जो उसका चरित्रार्थ किया। और उसी अवतार में उन्होंने पृथु अवतार में ही पृथ्वी को गौ के रूप में बनाकर उन्होंने इस जगत को समस्त औषधियों का दोहन करा। और उसके पश्चात राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके हम अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ के भांत योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। ये ऋषभ देव ही और तीर्थंकर हैं जैन के। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मुख से वेद आदि उस जल में गिर गए थे और उन्हीं वेदों को अपने मुख में लेकर वे जो थे मत्स्य भगवान विहार कर रहे थे। इसकी कथा बड़ी है, कैसे कैसे वेद को संग्रहित किया था। अभी तो इसमें लीला का वर्णन है। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कक्षप के रूप में अपनी पीठ पर मद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी कम हुई, यानी खुजलाहट मिटी थी, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख शांति से सुख के नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह रूप का धारण किया। फड़फड़ाती हुई भौहों तीखो दाणों से उनका मुख बड़ा भयावन लगता था। हिरण्याकशिपुक ने उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उनके ऊपर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से पेट को फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब वह पहले तो बहुत छुड़ाया, जब वह थक गया तो अंत में अपने सूंड पर एक कमल का फूल लेकर सूंड पे भगवान हरि को पुकारा। आदि पुरुष, ये है समस्त लोकों के स्वामी, स्वर्ण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए। अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक काट दिया।
इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़ कर उठाया और उसे उसकी विपत्ति से उद्धार किया, उस जन्म से भी उद्धार किया। उसकी अलग कथा है, दोनों का उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने उस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाम लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली ही, और परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते। बलि को उनके गुरु शुक्राचार्य नहीं हटा सके, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सके, उसकी बात की जा रही है। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को बलि तैयार नहीं हुआ। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। आगे इनके भगवान के लीला के विशेषताओं में इस बलि अवतार क्या एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जब ये नाप रहे थे ना, तो पूरी पृथ्वी कांप रही थी। त्रिलोकी विश्व अपने प्रभाव से ही स्थिर करके इन्होंने नापा था बलि भगवान। कहते हैं ब्रह्मा जी, नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है, सबको नहीं। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। और वे जो राज्य करते हैं, वे तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्र और कमनीय कीर्ति का और सुयश का गान किया जाता है। और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भार रूप दुष्ट राजाओं का भी दमन वे करते रहते। स्वनाम धन्य भगवान धनवंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिलाया। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। धन्वंतरी भी जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नरकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए दैवश यानी भाग्यवश प्रारब्धवश बढ़ जाते हैं, और तब उनका नाश करने के लिए पृथ्वी से कांटा के रूप में उनका नाश करने के लिए भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होते हैं और अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार पृथ्वी से करते हैं, यानी क्षत्रिय भी। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। कैसे? त्रिपुर विमान को जलाने के उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग से उनके अंदर क्रोधाग्नि बढ़ जाती है और आंखें लाल हो जाती हैं। उनकी दृष्टि से ही समुद्र के अंदर जो जल वाले जलचर होते हैं
वे जीव जलने लगते हैं। भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता। वह रावण, रावण की कठोर छाती से, जिस रावण के कठोर छाती से इंद्र के जो ऐरावत हाथी था उसका सूंड टकरा के चूर चूर हो गया और वातावरण सफेद सफेद हो गया था, वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्व पूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तक्षण विलीन हो जाता है, कर देते हैं। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोट डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार कराते हैं। यानी ये दोनों अवतार में गिने जाते हैं, सफेद और काले केश वाले। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं के रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। यहीं पर 26 श्लोक का हिंदी में अर्थ पूर्ण होता है। 27वें श्लोक से 53 श्लोक तक आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हम सबको भक्ति प्राप्त हो। कहने सुनने में जो गलती हुई है, हे नाथ क्षमा करना, क्षमा।